आज की इस क्लास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं या अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अम्ल वर्षा की क्या परिभाषा है, यानी कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो देखिए, आपको अम्ल वर्षा की पहले अच्छे से हेडिंग डालनी है। अम्ल वर्षा लिखकर इसके नीचे आपको 2 स्केल से अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है। तो देखिए कि वायुमंडल में जब अम्लीय गैसों जैसे CO2, SO2, SO3 एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, इन चारों के ऑक्साइड एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि एक जगह जब ये मिल जाते हैं तो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनकर बरसते हैं, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जब ऑक्साइड एकत्रित हो जाते हैं तो ये वर्षा, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी में ये क्या हो जाते हैं, घुलकर अम्ल बनकर बरसते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। कि वायुमंडल में जब अम्लीय गैस आपकी कौन कौन सी है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, CO3 और एवं नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपकी कौन सी गैस है, अम्लीय गैस है। तो यदि आपसे अम्लीय गैसों के नाम भी पूछे जाए तो आप ये नाम लिख सकते हैं, अम्लीय गैस के नाम। तो जब इन अम्लीय गैसों के ऑक्साइड जब एकत्रित यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं तो ये वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनकर बरसते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अपनी बुक में प्रश्न को भी नोट करें और इसके आंसर को भी नोट करें, ठीक है। चलिए एक बार और हम यहाँ पे दोहरा लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि वायुमंडल में जब अम्लीय गैसों जैसे CO2, SO2, SO3 एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड एकत्रित हो जाते हैं तो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनकर बरसते हैं, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें।